सारे इंसानों को अल्लाह ने अफजल बनाया और फिर सारे इंसानों में अल्लाह ने हर नबी को एक कौम दिया, हर नबी को एक कबीला दिया, हर नबी को एक जमात दिया, लेकिन अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक उम्मत अता फरमाई और वो उस उम्मत के बारे में, इंसानों के बारे में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने इंसानों को बनाया और सारे इंसानों को बनाने के बाद अपने महबूब की उम्मत को फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुमने अपनी कदर नहीं पहचानी ओ शेर के बच्चों, तुम तो बकरी की रेवड़ में पल रहे हो। मैं काश कि तुम्हें एक आईना दिखा सकूं जिसमें तुम अपनी शक्ल देखकर पहचान सको कि तुम बकरियों के मेमने नहीं, शेर के जिगर वाली औलाद हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने इस उम्मत को भलाई का जरिया बनाया, अल्लाह ने इस उम्मत को खैर का सबब बनाया, अल्लाह ने इस उम्मत को इंसानियत के लिए अपनी रहमत बनाया। ये रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा। ये दुनिया में भी तमाम इंसानों की सरदार है और क़यामत के दिन हश्र के मैदान में भी सारी कौमों के आगे ये चल रही होगी और इसके आगे मेरे रसूल चल रहे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने इंपॉर्टेंट आदमी आलू प्याज के लिए लड़े, इतना कीमती इंसान मछलियों के लिए, तालाब के लिए, एक इंच जमीन के लिए, वोटों के लिए, पार्टियों के लिए लड़े। मुसलमानों, तुम अल्लाह के बेहतरीन मखलूक और बंदे हो, तुम्हारा काम यह है, तुम दुनिया में इमारतों को बनाने नहीं आए हो, तुम दुनिया में हुकूमत और सल्तनत और शहंशाही ये तुम्हारे पीछे पीछे है, तुम इसके पीछे नहीं हो, तुम आगे हो, दुनिया तुम्हारे पीछे है। मुसलमान जब आगे होता है तो दुनिया उसके पीछे होती है, और जब मुसलमान पीछे हो जाए तो आगे कौन होता है? बोलो भाई, आप बताइए कि आपको दुनिया चाहिए या दीन चाहिए? नहीं, थोड़ा सच बोलिए, सुना है कि आप लोग सच भी बोलते हैं, जरा ठीक से बोलिए। मैं आपको नहीं पहचानता हूं, लेकिन यहाँ की पब्लिक आपको पहचानती है, सब एक दूसरे को जानते हैं। अल्लाह हम सबको दीन अता फरमाए, आमीन। देखो, अगर तुम अल्लाह से दुनिया मांगोगे तो दीन नहीं मिलेगी, दीन मिले ना मिले वो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अगर अल्लाह से दीन मांगोगे तो दुनिया नौकर बनकर पीछे पीछे आएगी। मैं आपके घर गया, मुझे घर बुलाएंगे आप? अच्छा, माशाअल्लाह। मैं आपके घर जाऊं और मैंने कहा भाई वो ग्लास बड़ी अच्छी दीजिए, तो देखिए आप कहेंगे शायद ग्लास, जी हजरत ये मैं भुवनेश्वर से लाया हूँ, नया ग्लास है, अभी ऐसा ग्लास जैसा फर्स्ट क्लास कोई मार्केट में आएगा नहीं, हमने भी देखा। तो अगर मैं आपसे गिलास मांगूं तो आप मुझे क्या देंगे? क्या देंगे? गिलास देंगे, सिर्फ गिलास देंगे, उसमें कुछ डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने गिलास मांगी है। तो आप तो सही कर रहे हैं, आपने गिलास दिया, मैंने उल्टा के देखा, सीधा देखा, मैंने कहा मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। अब आप क्या करेंगे? नल खोल देंगे जी, कहेंगे पानी पी लीजिए। मैंने आपसे पानी मांगा, पानी आप डायरेक्ट देंगे या किसी गिलास में देंगे? गिलास मैंने मांगा था जी भाई, मैंने गिलास मांगा, फिर आपने क्यों दिया? आपने
इसलिए दिया कि अगर गिलास मांगोगे तो खाली मिलेगी, पानी मांगोगे तो गिलास साथ में मिलेगी। आई बात समझ में? का गिलास तो आना ही है पानी के साथ, इसलिए कि पानी राजा है, गिलास नौकर है ना। तो मकसूद कौन है? असल कौन है? असल गिलास है, पानी है? असल पानी है। तो असल दीन है या दुनिया है? दुनिया गिलास है और दीन असल है। अल्लाह से जब दीन मांगोगे तो अल्लाह दुनिया के गिलास में तुम्हें दीन अता फरमाएगा। दुनिया तो पीछे पीछे तुम्हारे आएगी, और अगर तुम सिर्फ दुनिया मांगोगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली दुनिया मिलेगी जो बेवफा होगी, मक्कार होगी, अय्यार होगी, बेशर्म होगी, बेज़मीर होगी। न जाने आज तेरी बाहों में क्या खबर कल किसकी बाहों में। अल्लाह से क्या मांग रहे हैं जी? दीन मांगेंगे तो दुनिया साथ में आएगी, और अगर सिर्फ दुनिया अल्लाह से मांगोगे तो फिर दीन जिंदगी में नहीं आएगी। और याद रखो कि जब दुनिया आएगी तो मकर आएगा, फरेब आएगा, दुख आएगी, मुसीबतें आएंगी, तमाशे आएंगे, जिल्लत और रुसवाई आएगी। और जब दीन आएगा तो इज्जत आएगी, अल्लाह की रहमतें आएगी, अल्लाह का करम होगा। एक बात याद रखिएगा, आग की सिफत, आग की खूबी क्या है? जलाना है ना। आग खुद को तभी जिंदा रख सकती है जब वो लकड़ियों को जलाएगी। सही है? बात समझ में आ रही है? आग खुद को जिंदा तब रख सकती है जब वो गैस को जलाएगी। आग खुद को तब जिंदा रख सकती है जब वो केरोसिन और पेट्रोल और डीजल और लकड़ियां और पत्ते इनको वो जला सके। अगर जलावन न हो तो आग रहेगी क्यों भाई? अगर जलावन न हो तो आग जिंदा नहीं रहेगी, आग मर जाएगी। तो आग के जिंदा रखने के लिए जलावन का होना जरूरी है। अगर अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगोगे तो दुनिया आग की तरह है, और वो आग तब जिंदा रहेगी जब तुम अपना ज़मीर जलाओगे, जब तुम अपनी इज्जत जलाओगे, जब तुम अपना ईमान जलाओगे, जब तुम अपनी खैरत जलाओगे, जब तुम अपनी कौमियत जलाओगे, इत्तिहाद उम्मत को जलाओगे, हया और शर्म जलाओगे। जो आदमी दुनिया मांगता है वो अपनी हया बेच देता है। जो आदमी दुनिया मांगता है वो अपनी गैरत बेचता है। मुझे माफ कीजिएगा, जो ईमान बेच दे उसे अपने माँ बहनों के आंचल बेचने में कितना वक्त लगता है। एक दुनियादार आदमी बेबाहया नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह से दीन मांगो। चौधरी साहब, प्रधान साहब, एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, दीन के दाई साहब, सारे लोग मिलकर अल्लाह से दीन मांगो। अगर दीन मिल गया, और इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, अल्लाह मांगने वालों को महरूम नहीं करते। दीन मांगोगे दुनिया इज्जत के साथ आएगी, खाली दुनिया मांगोगे जिल्लत के साथ आएगी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, रईस तबलीग, बड़े आलिम माशाअल्लाह। उनके जमाने में चीनी महंगी हो गई, आजकल तो कुछ रेट पता ही नहीं चलता। आज 30 रुपए तो कल 60 रुपए। बोली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसमें भी ऐसे ही मिल जाए तो जन्नती है हम, वरना आजकल तो इंसान का दुश्मन बन गया है। पूरा इंसान, तमाम इंसानों को नकली सामान खिलाया जा रहा है। सारे इंसानों नकली माल, बेईमानी के माल, कैसी कैसी केमिकल मिलाई जा रही है। अदरक को तेजाब से धोए जा रहे हैं, लहसुन को गंदी नाली में उसके पौधे लगाए जा रहे हैं, चावल पर केमिकल का छिड़काव हो रहा है।
शक्कर, शुगर, चीनी में ऐसी केमिकल मिलाई जा रही कि इंसान की हड्डियां कमजोर हो रही है। दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है। सच बताओ, ये सब मिलावट का काम कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं या इंसान कर रहा है? जी, सांप बिच्छू तो ऐसे ही बदनाम है। सांप बिच्छू तो बदनाम है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में शक्कर महंगी हो गई, 1-8 रुपए बढ़ गया होगा। लोगों ने जाकर कहा, हज़रत दुआ कर दीजिए, चीनी महंगी हो गई। क्या कहा? क्या जवाब दिया हज़रत ने? वो सुनना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, माशाअल्लाह। तो अब आप दुआ शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला आपकी बरकत यहाँ पे अता फरमाए। आप लोगों की बरकतें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। असल में जब मजमा दुआ करता है ना तो उसकी बरकत नसीब होती है। आपको क्या लगता है कि मुझे बोलना आता है? नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे क्या बोलना आता है? मैं तो एक बेकार सा इंसान हूं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो बोल रहा हूं। बोलो। खुदी से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है। खुदी से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है। पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अबू तालिब रहमानी साहब, इल्म किताबों से आया करती है, सलीका तो बुजुर्गों की जूतियों से आया करता है। अल्लाह वालों की जूतियां सीधी करो, फिर देखो चमत्कार। बरकत तो उसी में है भाई, बरकत तो उसी में है। तो फरमाया कि हज़रत चीनी महंगी हो गई। हज़रत ने फरमाया, भाई जवाब सुनिए और दिल पे लिख लीजिए, हमारी बहनें भी सुन ले माशाअल्लाह। देखिए, आप लोग कहते हैं बहनें चुप नहीं रहती। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तिकाफ की हालत में है कि नहीं? इस बोलिए, है ना? हमारी बहनें हैं उस तरफ माशाअल्लाह। कोई आवाज आ रही है? तो देखिए कितनी शराफत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी शराफत है या मेरी करामत है, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी बहनों का। कहा कि हज़रत चीनी महंगी हो गई, दुआ फरमा दे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई इस दुनिया को अल्लाह ने इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को इंसानों के लिए पैदा किया है। बात समझिए, इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, इंसान को समंदर के लिए नहीं, इंसान को खेत के लिए नहीं, मूली इंसान के लिए, गन्ना इंसान के लिए, है ना, टमाटर इंसान के लिए, आलू इंसान के लिए, मछलियां इंसान के लिए, खस्सी, बकरी, मुर्गी, अंडा किसके लिए? इंसान के लिए। ये सूरज इंसान के लिए, चांद इंसान के लिए, ये पहाड़ इंसान के लिए, सारी रौनक रोशनी उजाला इंसान के लिए, रात का अंधेरा इंसान के लिए। फरमाया कि इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, इस दुनिया को अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है। इंसान चीनी के लिए पैदा नहीं हुआ, मगर चीनी इंसान के लिए बनाई गई है ना। आगे क्या फरमाते वो सुनिए। भाई कीमती कौन हुआ फिर, इंसान या चीनी? इंपॉर्टेंट कौन है? इंसान। फरमाया कि जब इंसान कीमती होता है तो चीजें सस्ती होती हैं, जब इंसान सस्ता होता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तुमने अपने आप को सस्ता कर लिया। दुकानों में जाकर ईमान बेचने वालों, बाजारों में जाके नजर बेचने वालों, दुकानों में कारखानों में बैठकर जबान बेचने वालों, अरे अपने आप को बेचने वालों, तू इतना सस्ता हो गया कि 10 रुपए में तू बिक रहा है, एक मुर्गी में तू बिक रहा है, एक खस्सी में तू बिक रहा है, एक वोट के लिए तू बिक रहा है, 10 किलो चावल के लिए तू बिक रहा है, इस घर से उस घर में बिक रहा है, मस्जिद और मदरसे की जमीन को लूटने के लिए तू बिक रहा है। अरे ओ बिकने वाले इंसानों, जब तू बिकने लगेगा तो चीनी महंगी हो जाएगी, जब तू बिकने लगेगा तो जानवर महंगे हो जाएंगे, जानवर महंगा होगा और इंसान सस्ता होगा। जिस दिन तू खुददार बन जाएगा, जिस दिन तू गैरत
गैर वाला बन जाएगा, जिस दिन तू बाज़मीर बन जाएगा, जिस दिन तू अल्लाह के सिवा किसी से डरेगा नहीं, जिस दिन तू अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में बिकेगा नहीं, खुदा की कसम तू आगे आगे होगा, दुनिया तेरे पीछे पीछे। नारे तकबीर। अल्लाह ने निज़ाम रखा है, अल्लाह ने निज़ाम रखा है। आज दुनिया में एक बात कही जाती है, सारी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, कहते ना हम लोग कहते हैं। अच्छा, अमेरिका किसके पीछे पड़ा है? इस्लाम के पीछे। इसराइल किसके पीछे पड़ा है? इस्लाम के पीछे। और यहाँ वाले भी हमारे एक दो भाई किसके पीछे पड़े? इस्लाम के पीछे। तो सारे लोग इस्लाम के कहां पड़े? पीछे। इस्लाम कहां है? ये भाई इस्लाम आगे है ना, तभी तो पीछे। इस्लाम किसी के पीछे पड़ा है? कभी नहीं, इसलिए कि इस्लाम को आगे लेना है। तो इस्लाम आगे है, इसको मानने वाली कौम पीछे क्यों है ना? घोड़ा आपका, आप पीछे, घोड़ा आगे। ये हो सकता है? किसी की बाइक को एक्सीलेटर देके छोड़ देगा, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। इस्लाम आगे और मुसलमान पीछे क्यों? इसलिए कि सारे इंसानों की तरह मुसलमान नहीं बन सकता। ये ध्यान रखिए। देखिए, और इंसानों में और मुसलमानों में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क पर समझ जाइए। मुसलमान कीमती कब होगा? मुसलमानों की कीमत किससे पहचानी जाएगी? इस दुनिया में गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, मारवाड़ी भाई, जैन भाई, सिख भाई शराब का कारोबार करके तरक्की कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वो सूद खाकर तरक्की कर सकते हैं, वो सूद खाकर तरक्की कर सकते, वो शराब बेचकर तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर वही काम मुसलमान करने गया तो तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखो, गाय घास खाकर दूध दे सकती है ना? इंसान भी क्या घास खाकर दूध दे सकता है? भाई गाय भी जीविका और इंसान की जीविका, लेकिन गाय के डाइजेस्टिंग सिस्टम को अल्लाह ने दूसरा बनाया और इंसान के डाइजेस्टिंग सिस्टम को अलग बनाया। तो जो लोग इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, उन पर हराम और हलाल का निफाज नहीं है। वो हराम खाएंगे या हलाल खाएंगे, उनकी मर्जी। लेकिन जो मुसलमान है वो इसीलिए तो मुसलमान है कि अल्लाह ने जिसको कहा है लेने उसको लेगा, और जिससे रुकने कहा उससे रुक जाएगा। रमजान के मुबारक महीने में हम सब लोग रोजा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आप सबको तौफीक दे, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाए। अच्छा, एक बात बताइए, भूख लगे तो हम खाना नहीं खाते रोजे में, और प्यास लगे तो पानी नहीं पीते, लेकिन बाथरूम में छुप कर पी लेंगे तो कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। कोई पुलिस है, कोई बॉडीगार्ड है, कोई नहीं। तो बाथरूम में छुप कर पानी क्यों नहीं पीते? मुसलमान को इस बात का डर है, अल्लाह देख रहा है ना? यही डर है, अल्लाह देख रहा है। रमजान के मुबारक महीने में सारी दुनिया खा रही है, मगर रोजेदार नहीं खा रहा है। बताओ रोजेदारों, तुम्हें किसने रोका है? तुम किससे डरते हो? तुम कहते हो मेरे अल्लाह की इजाजत नहीं है। चलिए ठीक है, इफ्तार का टाइम होता है ना? आपके यहाँ इफ्तार कब होता है? असर से पहले या मगरिब से कब? अच्छा, आपके यहाँ भी मगरिब से पहले है माशाअल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अच्छा, हम लोग सब एक है ना? खाने पीने में सब एक। मगरिब से पहले जब इफ्तार का वक्त होता है तो आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खाने पीने का इंतजाम करता है।
अपनी हैसियत जो अल्लाह ने दिया उसको खूब सजा लेता है। उसके बाद सच बताइए, भूख भी लगी, प्यास भी लगी है, देखता किधर है? घड़ी घड़ी। सही है, भूख लगी है, प्यास लगी है, मगर कहाँ देख रहे हैं वो? घड़ी घड़ी। आपस में बोलते हैं मौजिन साहब घड़ी ठीक है ना? क्यों रमजान से पहले एक नई घड़ी दे दिया करो मौजिन साहब। क्या भाई? अगर आप चाहते हैं कि मौजिन साहब बिल्कुल टाइम पर इफ्तार के अज़ान दें तो हर रमजान से पहले एक बेहतरीन घड़ी खरीद के मोहल्ले वाले उनको दे दें, है ना? बोले मौजिन साहब देखो आप लंबा मत खाना, आप एक घूंट पी के जल्दी से अज़ान दे देना। और अगर घड़ी आपने नहीं दिया तो मौजिन साहब पहले 5 मिनट अपना खाएंगे ठीक से, मेरा पेट भरेगा तब अज़ान दूंगा। ये पब्लिक जब हमसे मोहब्बत नहीं करती तो क्या करेंगे? आप देखते शरबत की तरफ, आप देखते खाने की तरफ नहीं, बल्कि आप घड़ी की तरफ देखते हैं कि भाई इफ्तार का वक्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि आप घड़ी की तरफ क्यों देखते हैं? आपको प्यास लगी, आप शरबत पीते क्यों नहीं है? भाई मैं तकरीर खत्म कर दूंगा अगर नेक्स्ट हुआ स्ट्रिक्टली आप लोग खामोश बैठे, किसी को कोई नहीं बुलाएंगे वरना इमीडिएटली तकरीर खत्म। अब लोग भाई आपको प्यास लगी तो आप शरबत पीते क्यों नहीं? आपको भूख लगी तो आप खाते क्यों नहीं? तो आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, मेरे अल्लाह की इजाजत नहीं है ना भाई? मैं अब आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, ईमान वाले, मेरी कौम के मुसलमान भाई और मेरी बहनों, जब तुम अल्लाह की इजाजत के बगैर अपने माल पे हाथ नहीं मारते तो दूसरों के माल पे हाथ कैसे मार सकते हो? दूसरों के जमीन जायदाद पे हाथ कैसे मार सकते हो? आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ है और इसी खौफ की बुनियाद पर एक मुसलमान आम इंसानों की तरह मुसलमान नहीं है। आम इंसानों में और मुसलमानों में वही फर्क है जो आम लोगों में और ड्यूटी होल्डर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर में फर्क है। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर जब वर्दी में होता है ना तो चौधरी भी हाथ नहीं डाल सकता, एमएलए एमपी मंत्री भी अगर हाथ डाल दिया ना तो सीधा अंदर हो जाएगा, इसलिए कि वर्दी पर हाथ डालने का तुम्हें हक नहीं है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर वर्दी उतार दे और सिविल ड्रेस में जाके दुकान में बैठ जाए और चाय वाले से झगड़ा कर ले तो कोई गारंटी है? कुछ भी हो सकता है। हालांकि होना नहीं चाहिए मगर खतरा है। क्यों? इसलिए कि आपके पास वर्दी नहीं है। तो एक पुलिस ऑफिसर, जब हमारा पुलिस ऑफिसर हमारा भाई वर्दी में चलता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकारी वर्दी की इज्जत करें। अजीजान मिल्लत, मुसलमान भी अल्लाह ताला की तरफ से ऑन ड्यूटी दावत का ऑफिसर है। ये दाई है। इस दाई से कहो कि ऑन ड्यूटी वर्दी में रहे, ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म में रहे। इसकी यूनिफॉर्म क्या है? इसके चेहरे पे दाढ़ी हो, इसके सर पे टोपी हो, इसके कपड़े सुन्नत के मुताबिक हो और ये रास्तों से जब गुजरे तो इस तरह गुजरे कि कारोबार की दुनिया में अगर हो तो ये बता दे कि इस्लाम इस तरह तिजारत की इजाजत देता है। अगर सियासत की दुनिया में हो तो तुम बता दो कि सियासत की दुनिया में हम इंसानों का माल हड़पने नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर कर अल्लाह की रजा लेने आए हैं। इंसान अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरी करे। मदीने मुनव्वरा में मार्केट थी, बाजार, जैसे हम लोग क्या होता है ना, सड़क के दोनों किनारे दुकानें होती हैं, इस साइड में भी और उस साइड में और बीच में एक रोड चली गई। मदीने शरीफ की मार्केट में उधर भी दुकान, इधर भी दुकान, उधर यहूदी भाई की दुकान, इधर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुकान। अच्छा, दोनों की दुकान प्रोविजन स्टोर, मोदी खाना, यानी वो भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे, ये भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे। मदीने में एक सहाबी और दूसरे क्या है? यहूदी। शाम में सूरज डूबने से पहले बाजार बंद हो जाएगा।
एक यहूदी जौ खरीदने आया, सीधा वो मुसलमान की दुकान पर आया, यहूदी की दुकान पर नहीं गया। जैसे आजकल मुसलमान की दुकान पर नहीं जाता। क्यों? जानते हैं क्यों? जानता है कि वो कम बेचेगा, जानता है कि इसका माल ठीक नहीं है। आज मुसलमान पर मुसलमान को भरोसा नहीं। जो मुसलमान 1 किलो चावल ईमानदारी से न बेच सके, जो मुसलमान 1 मीटर कपड़ा ईमानदारी से न बेच सके, उस मुसलमान को अगर हुकूमत दे दोगे तो वो देश ईमानदारी से चला पाएगा? बोलो भाई, तुम ईमानदार बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दे देंगे। तुम सच्चे बन जाओ, इस मुल्क की हुकूमत तुम्हारे हाथों में अल्लाह अता फरमा देंगे। तुम सच्चे तो बन जाओ। दोनों मोदी खानी की दुकान, शाम में यहूदी आए और सहाबी की दुकान पर आ गए, कहा कि मुझे जौ दे दीजिए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, भाई सुबह से मेरी दुकान में कई कस्टमर आ रहे हैं, मैंने अपना इतना सामान बेच लिया है कि घर में जाएंगे तो बीवी बच्चों के साथ खा पी के सुकून से आराम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक काम करो ना, मेरे सामने जो यहूदी भाई की दुकान है, मैं सुबह से देख रहा हूं इसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, इसका चेहरा मुरझा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम में इसके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर हमारी दुकान के सामने कोई दूसरी दुकान खुल जाता है तो हम कहते हैं मौलवी साहब लेमू काट दीजिए, है ना? एक तो ऐसा उल्टा तावीज दीजिए कि इसकी दुकान भी खराब हो जाए, ये भी बर्बाद हो जाए। नौजुबिल्लाह, कितना छोटा दिल है हमारा। लेमू कटवाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है। जो बेचारा तावीज दे रहा है ना, वो भी अपनी बीवी से परेशान है। सही खबर है ये बेचारे की, उनकी बीवी को उनके सामने कर दो, सारे मौक्किल फरार हो जाएंगे, कहेंगे भाई हम कभी कभी गुजरते हैं ना, अभी मजारों पे देखिए जाके औरत झूमती है, इतना तेज झूमती है कि जिन्नात भी साइड में खड़ा हो जाता है कि अल्लाह मियां इतनी तेज तो हम भी नहीं झूम पाएंगे, ये इतनी स्पीड से घूमती है। ये कारोबार हो चुका है, उसी में अच्छे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरानी आयात से सही काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से उनको शिफा मिल रही है। नेक लोग हैं, बिल्कुल है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर उसी में कुछ लोग अगरबत्ती की राख भी लपेटने वाले हैं। उन्होंने फरमाया कि सामने वाला जो यहूदी भाई है, उसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया। क्या अच्छा होता कि ये सौदा तुम मेरी दुकान से न लेकर उस यहूदी की दुकान से ले लेते, तो उसकी गैरत बच जाती, उसकी इज्जत बच जाती, और वो कुछ कमाकर अपने घर चला जाता। वो यहूदी बड़ा इंप्रेस हुआ, उसके दिल में बात लगी, वो चुपके से गया यहूदी की दुकान में, जौ लिया और पूरा किस्सा सुनाया, पूरा वाकया सुनाया। ये देखो, पहले मैं मुसलमान की दुकान पे गया था, वो जो मुसलमान है ना, उसने तुम्हारे यहाँ भेजा, वो तुमको देख रहा था कि तुम्हारी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, वो बड़ा फिक्रमंद था, बड़ा चिंतित था तुम्हारे लिए, उसने मुझे भेजा, कहा कि ठीक है जौ लो। उसने जौ बेचा, पैसे लिया, दुकान बंद किया, और दोनों यहूदी कस्टमर दुकानदार सहाबी की दुकान में आए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई अब क्या लेने आए हो? तो उसने कहा, जाओ उस दुकान से लिया हूं, ईमान तेरी दुकान से लेने के लिए आया, ईमान तेरी दुकान से लेने आया हूं कि बता तुझे इतना बड़ा दिल किसने दिया, तेरा इतना बड़ा दिल। तो मुसलमानों, अगर तुम बाजार में हो तो इस्लाम के दाई हो, इस्लाम के जिम्मेदार हो, आप तिजारत की लाइन से बाजार में बताओगे कि तिजारत कैसे होती है। अगर मुसलमान तिजारत में सूद खा रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में बेईमानी कर रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में मिलावट कर रहा है, तो वो खुद को नहीं पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हराम की कमाई से दीन के काम करने वालों, आज जो मदरसों से भलाई नहीं आ रही है, उसकी वजह क्या है? जो चंदे का माल जा रहा है वो जरा फिल्टर नहीं जा रहा है। कोई लॉटरी बेच के चंदा दे रहा है, कोई दूध में पानी मिलाकर चंदा दे रहा है, कोई रिश्वत और कमीशन के पैसे से चंदा दे रहा है, और हम बड़े खुश हो गए कि वाह हाजी साहब कितने अच्छे आदमी हैं। हाजी साहब अपने अब्बा के घर से थोड़ी नहीं लाए, कौम का लूट कर लाए।
इसीलिए मदरसे में पढ़ने वाले जो अब फारिगीन हैं उनके अंदर खैर कब आएगा? जब लुक़मा हराया जाएगा। भाई मटेरियल जैसा दोगे माल वैसे ही आएगा। प्लास्टिक डालोगे लोहा निकलेगा या प्लास्टिक निकलेगी? बस आप जैसे मटेरियल डालोगे। अगर आप चाहते हो कि मदरसों से पढ़ने वाले उलमा कौम की खिदमत और दीन की खिदमत करें तो आप हलाल कमाई पसीने का भेजो। देखो फिर उन मदरसों से वक्त के हजरत जी निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। मटेरियल आप कौन सा भेज रहे हैं? बाजारों में बैठकर मुसलमान अगर ये सूदखोरी कर रहा है तो इस मुसलमान के जात से खैर नहीं आएगा और फिर वो मुसलमान जलील और रुसवा होगा और कहेगा कि अल्लाह हम जलील हो रहे हैं, मुसलमानों तुम एक बार मुसलमान तो बन जाओ। कहिए इंशाअल्लाह, मुसलमानों एक बार मुसलमान तो बन जाओ। जिस दिन तुम्हारी जबान मुसलमान हो गई, ओ मुसलमानों बताओ, बेशक तुम मुसलमान हो, बेशक हम मुसलमान हैं, बेशक हमारा नाम इमरान इरफान है, एहसान है, लेकिन मैं पूछता हूँ अगर एक मुसलमान की आंखें गंदी फिल्में देख रही हैं तो मुझे इजाजत दीजिए कहने की ये साहब तो मुसलमान हैं मगर इनकी आंखें अभी तक मुसलमान नहीं हुई हैं। अगर इन हाथों से मिलावट हो रहा है इसका मतलब है कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे हाथ मुसलमान नहीं हुए। अगर ये टांग गंदी और हराम जगहों की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि आप तो मुसलमान है, आपकी टांगे मुसलमान नहीं हुई है। एक मुसलमान अपनी जुबान को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपने हाथों को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपनी आंखों को मुसलमान न बना सके। अमेरिका को मुसलमान बनाना चाहते हो, लंदन को मुसलमान बनाना चाहते हो, जर्मनी और फ्रांस को मुसलमान बनाना चाहते हो, जापान को मुसलमान बनाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया को मुसलमान बनाना चाहते हो, ये तो जरा देर पा और मुश्किल तरीन काम है, मेहनत वाला काम है, लेकिन ये तो आसान है। अपनी आंखों को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? ये आंखें तो तुम्हारी अपनी है मेरे भाई। अपनी आंखों को मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। जरा इन आंखों में अगर गलत चीज आ जाए तो कहीं के तौबा कर, तू तो मुसलमान है, तुझे तो क़यामत के दिन अल्लाह को देखना है, तुझे तो क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। अपनी आंखों को मुसलमान बनाओ। जानते हो ये हाथ सरकारी प्याला है, ये जो दो हाथ है ना हमारे, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ प्याला है। हम लोग अल्लाह से जब मांगते तो कैसे मांगते बताइए? ऐसे ही मांगते हैं ना, तो ये अल्लाह से मांगते ये सरकारी प्याला है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाए उसके हाथ को काट दो, इसलिए कि उसने मेरे दिए हुए सरकारी प्याले की तौहीन की है। तौहीन न करो, तौहीन न करो। मुसलमानों तुम अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? वादा करो कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक काम करे, हर तबके की बात कर रहा हूं जी, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूं, मैं तो हजरत साहिबान से भी गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि उनकी बरकत से अल्लाह मुझे भी तौफीक देंगे। मुझे माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में कोई ऐसा शोबा बता दीजिए जो दीन का शोबा हो और वहां झूठ ना हो, बता दीजिए मुझे। मैं तो जरा बागियाना तेवर रखता हूं, उस तेवर में इस वक्त नहीं आ रहा हूं क्योंकि आपका मजमा उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वरना अल्लाह ने मुझे वो टेम्परेचर भी दिया है। मैं वाज़ेह तौर पे साफ लफ्जों में कहना चाह रहा हूं, दुकान पर बैठने वाले मुसलमान से लेकर चंदे की रसीद काटने वाले मुसलमान तक सच बोलने की आदत डाल लो, सच बोलने की आदत डाल लो। अल्लाह ने दीन के काम करने के लिए हमको भीख मांगने के लिए नहीं कहा कि भीख मांगो और दीन के काम के लिए झूठ बोलते रहो। नहीं, सच बोलने की आदत डाल लीजिए। जापान मुसलमान नहीं है, जापानीज को हराम हलाल नहीं मालूम है, वो शराब भी पीता है, वो नऊज़ुबिल्लाह हराम गोश्त भी खाता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ है मगर एक बुराई नहीं है,
वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। मतलब इस्लाम उनके पास है, मुसलमान हमारे पास है। वो झूठ नहीं बोलते। और मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, वो लोग तो शराब खानों में भी बैठकर सच बोलते हैं, और माफ कीजिएगा हम लोग तो मस्जिदों में भी बैठकर झूठ बोल जाते हैं। ये हमारे मुसलमान होने की हैसियत है। अगर आप हिंदुस्तान में इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं इंशाअल्लाह, तो आप मुसलमान बनकर दिखाइए। क़यादत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, हुकूमत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, लीडरशिप आपके हाथों में इंशाअल्लाह। इस मुल्क को आपने आजादी की लड़ाई में, आपने इस मुल्क के लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और भारत को आजाद करवाया। अरे मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हें आजाद आवाज दे रहा है। तुम सच बोलना शुरू करो। बात बात पर झूठ बोलते हैं, दीन के नाम पर झूठ बोलते हैं, कारोबार के नाम पर झूठ बोलते हैं। बताइए मैं सच कह रहा हूं, कह रहा हूं? हर शोबे में झूठ हमारे दाखिल हो चुकी है। मुसलमानों, तुम झूठ नहीं छोड़ सकते, तो इज्जत तुम्हें कहां से मिल सकती है?